उसका डैमेज हो रहा है, अब क्या गाना का पड़ेगा? सुनते नहीं हो, खाली गाना के बारे में पूछते हो। सुनो बस, एक्चुअली देखिए वो सिचुएशन था, समय था जो मैं बहुत एक्चुअली मुझे ठीक है, सिचुएशन हो, मेरी गलती थी कि चीज़ें हो गई। लेकिन अब आप सबको हर 2-4 दिन पे एक गाना, फिल्म, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा। और मेरी प्रयास, क्योंकि मैं थकता नहीं जीवन में, मैं चाहता हूँ कि मुझे 24 घंटा वर्क मिले और मैं करता रहूँ। और लेकिन मैं रुक गया था, रीजन सबको पता है। ये भैया ग्लोबल से फिर नहीं ना कुछ लफड़ा होगा भैया? अरे भाई जीवन में तो लफड़ा तो होखबे करी, गाड़ी रोड पर चली तो इन्हीं सटिए न जाई। तो जीवन है, तो जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है। और कभी भी आपको परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो समझिए कि कोई बड़ी प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए आती है। तो भैया अही रेजिमेंट फिल्म कब आ रहा है भैया? बहुत जल्दी आएगा, उस पर काम चल रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से, क्योंकि उसको शूट हम लोग को ठंडा में करना है, क्योंकि हमें बर्फ वरफ सब कुछ चाहिए। पवन सिंह आपका बड़ा भाई मानते हैं आप? मैंने आज मानते हैं। उसका टीम का एक लड़का लापता हो गया भैया। लापता हो गया? जी भैया, मुंबई स्टेशन पे बैनर लग रहा है और फिर जंक्शन पे बैनर लग रहा है। भाई कोई बात नहीं, छोड़िए। अब लापता हो गया उसका मामी पापा का, हमारे काम में खो जाओ। अब क्यों भुलाई तो हम ही जानते नहीं। काफी दिनों के बाद जी के साथ आप नजर आ रहे हैं, काफी दिनों के बाद गाने में अपनी नीलम गिरी जी के साथ है मेरा तीसरा गाना, अभी एक रिलीज नहीं हुआ। एक वेब का भी है जो रिलीज नहीं हुआ है। और पहला गाना मेरा हमारे सुनील के कंपनी से हुई थी, और ये दूसरा गाना जो कि आराध्या से हुआ है, और तीसरा गाना वेब से है। तो सबसे पहले शूटिंग वही हुआ था लेकिन रिलीज ये हो गए, बट कोई नहीं। और नीलम गिरी अद्भुत एक्ट्रेस हैं, कमाल का नेचर है इनका और कमाल की अदाकारा है ये। और व्यवहार में मुझे लगता है कि इनकी एक्टिंग और डांस से बेहतर इनका एक अपना व्यक्तिगत व्यवहार है जो कि सबके दिलों पे राज करती हैं ये। और सबका एक सपना होता है, हर कलाकार का सपना होता है कि एक बेहतर एक्ट्रेस के साथ काम करे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी। हर आदमी पूरा तरह क्लियर नहीं है, पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। हमारे अंदर भी कमी है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें है जो कि उसको कमी को पूरा करने के लिए कभी हम इनसे सीखते हैं, ये कभी हमसे सीखती हैं। तो जो इन्हें नहीं आता वो हम बताते हैं, जो हमें नहीं आता इनसे सीख लेते हैं। तो हर आदमी को कहीं ना कहीं सीखना चाहिए भी, और हम सबको सीखते सीखते ही जीवन को चलाना चाहिए। क्या लगता है खेसारी लाल यादव का जो पुराने के अंदाज में कमर डैमेज जिस तरह से टाइटल दी गई है, वो आपकी चुटपुटी अंदाज नजर आते हैं? नहीं, एक्चुअली इनका कमर डैमेज ही था इसीलिए हमने कमर डैमेज ही रख दिया। उस दिन इनके कमर में दर्द था तो इसलिए हमने बोला कि भाई कमर डैमेज ही रख देते हैं। खेसारी भैया आपके सुपुत्र जो है वो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एंट्री करने वाले हैं। अरे नहीं भाई, उसको हमें नहीं यार, हम इतना परेशान हो गए हैं इसी लाइन में कि रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। मेरा बेटा ये सब नहीं झेल पाएगा, वो सुख में पला है, मैं दुख में पला हूँ। तो मुझे पता है परवेश ये कितना कष्ट होता है जीवन चलाने में, बट मेरा बेटा सुख में पला है, उसको इसमें डाल दूंगा परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। नीलम जी आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से खेसारी जी के साथ नजर आ रही है, गाना तो हमने देखा जो एक कंसेप्ट तैयार किया गया, गाने के बारे में क्या कहेंगे? खेसारी जी के साथ जब आते हैं कितना मजा आता है? मैं जब भी सर के साथ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं वेट करती हूँ कि कब सर का गाना मेरे पास आए कि मैं उसमें फीचरिंग करूँ। तो एवरी टाइम आई फील वेरी हैप्पी। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी सर के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारा काम करते रहूँ। अच्छा, लेकिन आप काफी दिनों के बाद आए, ऐसा क्यों, इतना लेट क्यों? काफी दिनों के बाद देखे हो, ये डेली आती है। नहीं आपके साथ, मेरे साथ तो क्या चाहते हो 24 घंटा हम एक साथ ही रहे? ये कौन सा लॉजिक हुआ यार? क्या जी, अभी हम बहुत जल्दी फिल्म भी करने वाले हैं नीलम जी के साथ और ये मेरे साथ, और हम भोजपुरी के लिए काम करने वाले हैं। सिनेमा हॉल अधूरा इसलिए नजर आ रहा है कि एक ही तो है जो बेहतर काम करता है। नहीं ऐसा नहीं है, सिनेमा हॉल सब लोग कर रहे हैं और कोशिश है कि सिनेमा थिएटर खुले
थिएटर खुलेगी तो शायद हमारा ज़्यादा उन्नति होगा। और 400-500 थिएटर जो है बंद पड़ी है। तो बस सरकार से और आप सबसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ आप लोग हैं वहाँ का थिएटर खुलवाइए, ताकि हम बेहतर सिनेमा करके और आप सबके बीच में डालें, ताकि हमारा भोजपुरी भी बढ़ा। दुर्गा पूजा आगे अंदाज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। काफी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन अंदाज का पोस्टर लग गया है। क्या कहिएगा दुर्गा पूजा पे किस तरीके का? देखिए, कोई भी फिल्म आएगी तो मेरी ही होगी और वो भोजपुरी की ही होगी। मेरी नहीं बल्कि भोजपुरी समाज की होती है। हम तो भोजपुरी समाज के लिए काम करते हैं, खुद के लिए कुछ किए ही नहीं आज तक जीवन में। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें, बेहतर तरीके से अपने भाषा को प्रेजेंट करें, अपने लोगों के बीच में बेहतर चीज़ें जाए।